जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र जी अपने पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ प्रयागराज से प्रस्थान करके गंगा और यमुना के संगम पर पहुंचते हैं और वहाँ भारद्वाज मुनि के आश्रम में उनकी मुलाकात होती है। भारद्वाज मुनि से वे अनुरोध करते हैं कि उन्हें कोई वनवास में रहने के लिए कोई एकांत स्थल बताएं। उस पर भारद्वाज मुनि जो है वो बताते हैं कि यहाँ संगम से लगभग 30 कोस की दूरी पर एक चित्रकूट पर्वत है। वहाँ काफ़ी मनोरम स्थल है और वहाँ सभी प्रकार के कंद मूल फल फूल मिलते हैं और मंदाकिनी नदी वहाँ बहती है, इसलिए जल भी पर्याप्त मात्रा में है। तो वो फिर श्री रामचंद्र जी वहाँ यमुना नदी को पार करके फिर चित्रकूट के पर्वत पर पहुँचते हैं और वहाँ एक अपना विभिन्न प्रकार के पेड़ों से लकड़ी काट करके स्थायी पर्णकुटी बनाते हैं और वहीं पर वनवास की अवधि बिताने का निर्णय लेते हैं। इस अंक में हम लोग अयोध्या कांड के 57वें सर्ग से लेकर के 64वें सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। इसमें मंत्री सुमंत्र जो है वो श्री रामचंद्र जी को गंगा पार करने के लिए विदा करने के पश्चात वो गुह के साथ कुछ रात बिताते हैं इस इंतज़ार में कि कहीं श्री रामचंद्र जी उनको फिर से बुला लें। लेकिन जब वो ये महसूस करते हैं कि श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ चुके हैं तो फिर वो गुह से विदा लेकर के अयोध्या वापस लौटते हैं। अयोध्या में उन्हें जो अयोध्यावासी मिलते हैं और वो देखते हैं कि रथ जो है वो बिना राम के वो सुमंत्र लेकर के आ रहे हैं, तो वो बहुत दुखी होते हैं और पूछते हैं कि श्री रामचंद्र जी को कहाँ छोड़ा आपने। तो सुमंत्र जो है ये बताते हैं कि गंगा के तट पर मैंने रामचंद्र लक्ष्मण और सीता तीनों को छोड़ दिया है। उसके बाद श्री राम ने उन्हें वापस लौटने का आदेश दिया है, इसलिए वे वापस लौट आए हैं। इसके पश्चात सुमंत्र जो है वो राजा दशरथ के महल में जाते हैं और उनसे सभी बातें बताना चाहते हैं, लेकिन उनको देख करके बिना राम के आए हुए देख करके राजा मूर्छित हो जाते हैं। और फिर जब कुछ पल के बाद जब वो मूर्छा से लौटते हैं तो फिर सुमंत्र को बुलाते हैं और उनसे श्री राम सीता और लक्ष्मण के बारे में पूछते हैं। सुमंत्र जो है वो बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने अपने माता पिता दोनों को चरण स्पर्श कहा है और उन्हें आश्वासन दिया है कि वो धर्म का पालन करके वनवास सफलतापूर्वक बिता करके जब लौटेंगे तो उनका दर्शन करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि भरत अभी छोटा है लेकिन उसको अपना राजा स्वीकार करते हुए उनको उचित सम्मान देंगे। उन्होंने ये बताया कि श्री राम ने भरत के लिए भी ये संदेश भेजा है कि वो मेरी माता कौशल्या को भी अपनी माता समझेंगे और पिता चूँकि वृद्ध हो गए हैं इसलिए उनको भी उचित आदर सम्मान के साथ रखेंगे, ऐसा श्री रामचंद्र जी ने अनुरोध किया है। सुमंत जी फिर ये बताते हैं कि लेकिन लक्ष्मण जो है वो थोड़े निराश हैं। लक्ष्मण ने कहा कि ये पिताजी का बहुत अन्यायपूर्वक कार्य उन्होंने किया है
जो एक स्त्री के कहने पर उन्होंने अपने पुत्र और बहू को जो है वो वन में जाने के लिए उनको त्याग दिया है। और इसलिए वो ये कहते हैं कि अब मेरे लिए श्री रामचंद्र जी जो है वही भाई और पिता के समान है। इस प्रकार कह करके सुमंत जो है वो पूरी जानकारी देते हैं कि श्री रामचंद्र जी है वो वन की ओर आगे बढ़ गए। इसके पश्चात राजा दशरथ जो है वो बहुत दुखी होते हैं और वो अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि मैंने एक स्त्री कैकेयी के कहने पर अपने प्रिय पुत्रों को और बहू को वनवास में भेज दिया, जबकि मुझे इस संबंध में जो वृद्ध लोगों से तथा मंत्रीगण से भी इस संबंध में विचार करना चाहिए था, लेकिन मैंने बिना विचार किए हुए सिर्फ कैकेयी के कहने पर अपने पुत्रों को वनवास भेज दिया है। ये वो गलती स्वीकार करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। इसलिए वो सुमंत्र को कहते हैं कि वो जहाँ भी है अब मुझे रथ पर बिठा करके श्री रामचंद्र जी के पास ले चलो। इसके पश्चात माता कौशल्या भी जो है वो ये कहती हैं कि एक स्त्री का जो है सहारा उसके पति, उसके बाद पुत्र और उसके बाद पिता और बंधु होते हैं और चौथा कोई सहारा नहीं होता है। तो वो बोलती हैं कि पति का सहारा भी छूट गया है, क्योंकि राजा दशरथ वो कैकेयी के प्रभाव में है और पुत्र का भी सहारा छूट गया है। इसलिए माता कौशल्या बोलती हैं कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती हूँ और मुझे भी श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचा दीजिए। इस पर मंत्री जो सुमंत्र है वो माता कौशल्या को समझाते हैं कि महारानी आप जो है राम, लक्ष्मण और सीता के बारे में विलाप करना छोड़ दीजिए, क्योंकि श्री राम जी के संरक्षण में लक्ष्मण और बहू सीता जो है वहाँ बहुत प्रसन्नता से रह रही हैं और सीता जो है वो इतना श्री रामचंद्र जी का स्नेह मिल रहा है कि उन्होंने अभी तक सभी राजसी वस्त्र और आभूषण जो है वो धारण किए हुए और प्रसन्नता से रह रही हैं। इसलिए आप भाग्यवान हैं कि आपको राम जैसा पुत्र मिला है जो अपने पिता की आज्ञा से उनको सत्यवादी सिद्ध करने के लिए इस प्रकार का कठोर वनवास भोगने के लिए तैयार हो गया है। इसलिए और मुझे आशा है कि वो 14 वर्ष वनवास की अवधि को पूर्ण करके जब आपको लाएगा, अयोध्या जब वापस लौटेगा तो फिर आप उसको राजा बना हुआ देखेंगी। परंतु कौशल्या जो है फिर शंका व्यक्त करती है कि इसमें मुझे शंका है कि जब राम 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटेगा तो भरत उन्हें वो राज्य सौंप देगा, ऐसी मुझे आशा नहीं है। और राम चूँकि ज्येष्ठ भ्राता है तो क्या वो छोटे भाई के द्वारा छोड़े गए राज्य को फिर स्वीकार करेगा, ऐसी मुझे आशा नहीं है। इसलिए वो बोलती हैं कि मैं जो है अब एक पल भी श्री रामचंद्र जी के बिना मेरे लिए जीना जो है वो कठिन है, इसलिए मुझे भी श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा दीजिए। इसके पश्चात राजा दशरथ जो है वो बहुत दुखी होते हैं और स्वीकार करते हैं कि मैंने जो है मेरे कारण जो है तुम्हें ये दुख पहुंचा है, लेकिन तुम मेरे लिए जो इतने कठोर शब्द
कहने की आदत तो तुम्हारी नहीं थी, इसलिए तुम मेरे लिए इतने कठोर शब्दों का प्रयोग मत करो। इसके पश्चात वो महाराजा दशरथ अपना भूल स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मेरी गलती से वो बिना विचार किए हुए जो मैंने इनको वनवास भेजा है, इसके लिए मैं दोषी हूँ। और वो माता कौशल्या से इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। इसके पश्चात महाराजा दशरथ बताते हैं कि ये जो मुझे पुत्र का विछोह हुआ है, उसके पीछे एक मुनि का श्राप है, उसकी कथा वो कौशल्या को सुनाते हैं। वो बताते हैं कि जब मैं अविवाहित था और युवा था तो धनुष चलाने में मैं बहुत प्रवीण हो गया था और मुझे ध्वनि शब्द भेदी वाहन चलाने के लिए मुझे पारंगत हासिल हो गया था और इसके घमंड में मैं काफ़ी अभिमानी हो गया था। एक बार की बात है कि जब बरसात का मौसम था तो मैं जंगल में शिकार करने के लिए गया था। तो जब मैं शिकार खेलने के लिए गया तो उस समय मुझे दूर से एक ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ी जिसमें मुझे महसूस हुआ कि कोई हाथी जो है वो तालाब में पानी पी रहा है और ये सोच करके मैंने वो शब्द भेदी बाण जो है बिना देखे हुए वो चला दिया। मेरे शब्द भेदी बाण के चलाने के पश्चात कुछ देर में एक पुरुष के चिल्लाने की आवाज़ आई और जब मैं नज़दीक जाकर के देखा तो देखा कि एक युवा मुनि पुत्र जो है वहाँ उसके सीना में वो तीर लगा हुआ था और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसने बताया कि मेरा क्या अपराध था जो आपने मुझे बिना दोष के इस प्रकार मुझे वाहन से घायल कर दिया है। मैं तो अपने माता पिता के लिए जल लेने के लिए आया था। तो राजा दशरथ बताते हैं कि मेरे द्वारा ये बहुत बड़ी भूल हुई है और मैंने जानबूझ करके आप पर तीर नहीं चलाया है। तो वो जो मुनिपुत्र है वो कहता है कि मैं तो प्राण मेरा मैं त्याग रहा हूँ, आप हमारे माता पिता को जा कर के इसकी जानकारी दे दीजिए और उन्हें जल पिला दीजिए। फिर वो राजा दशरथ बताते हैं कि मैं उसके माता पिता के पास मैं वहाँ गया और मैंने उन्हें बताया कि भूलवश मैंने आपके पुत्र की हत्या कर दी है और इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उसके माता पिता ने कहा कि ठीक है, तुम गलती अपनी महसूस कर रहे हो तो तुरंत तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, परंतु एक श्राप मैं तुम्हें अवश्य दूंगा कि जिस प्रकार मुझे ये पुत्र का बिछोह हुआ है, एक दिन तुम्हें भी इसी प्रकार अपने पुत्र का बिछोह होगा। और इतना कह कर के वो दोनों उस मुनिपुत्र के माता पिता ने अपना प्राण त्याग दिए। तो वो माता कौशल्या से कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो श्राप मुझे दिया गया था वो सफलीभूत हो गया है और मैं पुत्र बिछोह में मेरा प्राण जो है वो आज लगता है कि मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। और इतना कथा सुनाते सुनाते वो अपना प्राण त्याग देते हैं। और महाराजा दशरथ के प्राण त्यागने के पश्चात उस समय कौशल्या जो वहाँ पर उपस्थित थी और उनके साथ सुमित्रा जो उपस्थित थी वो भी जो है दोनों मूर्छित हो जाती हैं। इस कथा में इस अंक में इतना ही। अगले अंक में शेष। धन्यवाद।